हाय, वेलकम टू शुरू फिट शो। तो जो कहानी अधूरी रह गई थी उसको मैं वापस से स्टार्ट करने वाला हूं, पॉडकास्ट सीरीज, जहां पे मैंने आपको प्रॉमिस किया था बहुत सारे लोग आएंगे एंड हर एक इंडिविजुअल आपको कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेजेबल चीज सिखा कर जाएगा जो कि आपके 100% फ्यूचर में काम आने वाली है। आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, बहुत सारे अलग अलग जॉनरे के लोग आने वाले हैं। So without wasting any time, let me introduce to you आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जिनका बैकग्राउंड स्पोर्ट्स एथलीट्स का रहा है, लेकिन वो पिछले 10 साल से लोगों को प्रोफेशनली ट्रेन कर रहे हैं। निखिल त्यागी, वेलकम ऑन द शो सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई वुड लाइक कि आप ऑडियंस को जस्ट थोड़ा सा अपने बारे में एक ब्रीफ दे दो। Okay, well, so my name is Nikhil and I have represented India in the second largest sporting event after Olympics in the sport of Taekwondo. But before doing that, उस Taekwondo में आने से पहले I have been into 8 to 9 different sports जिसे मैंने professionally compete किया है and then later I switched to fitness. That's amazing. Yeah. So जैसा कि आप लोगों ने सुना, 8 to 9 different sports में इन्होंने प्रोफेशनली प्रैक्टिस की है, जिसमें से एक टाइकोंडो में इन्होंने सेकंड लार्जेस्ट ओलंपिक्स के बाद जो इवेंट होता है उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। सो डेफिनेटली आपको सीखने को तो बहुत कुछ मिलने वाला है। बट हम बात करेंगे अभी स्पोर्ट्स की बाद में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एक कॉमन मैन के बारे में। इंडिया, यूएस, अब जहाँ पे हम रिसर्चेस पढ़ते हैं, डेटा पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्मोकिंग, कैंसर, इससे भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिससे सबसे ज्यादा लोगों की डेथ हो रही है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी डेफिनेटली आपको कोई पेन नहीं देती टिल द टाइम इट इज नॉट कॉजिंग एनी पेन, बट लोग इसको बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। ओबेसिटी का सबसे बड़ा रीजन आपके अकॉर्डिंग क्या है? मेरे अकॉर्डिंग ओबेसिटी का सबसे बड़ा रीजन है वर्क कल्चर, जिसमें सबसे ज्यादा चेंज आया है पिछले 5 से 8 सालों में। और मॉडर्नाइजेशन बेसिकली अब से पहले और इनफैक्ट इवन आफ्टर कोविड ये चीज जो और ज्यादा बढ़कर निकली, वर्क फ्रॉम होम कल्चर। तो मेरे हिसाब से दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ इट, विद दैट इंक्लूडिंग योर हैबिट्स कि हम खा क्या रहे हैं। आई बिलीव कि दोनों ही रीजंस कि हमारी लैक ऑफ, और इवन आई वुड रादर से कि हमारा अपनी टंग पे कंट्रोल ना होना और हमारा कोई फिजिकल एक्टिविटी होना ही ना, नॉट जस्ट कि जिम, किसी भी तरीके की, that is the main cause of obesity. जैसा आपने मेंशन किया वर्क कल्चर, सो वर्क कल्चर में बेसिकली अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो 9 to 5 जॉब करता है। टाइम कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनका जो मेजर वर्क है वो है सिटिंग वर्क। तो उनके लिए क्या टिप्स है? क्योंकि मेरे पास भी जो लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, सबसे ज्यादा उनका यही क्वेश्चन रहता है कि हम पूरा दिन तो बैठे रहते हैं, तो हम करें क्या? हमारे पास एनर्जी नहीं होती घर जाने के बाद या फिर अपना लैपटॉप बंद करने के बाद कि हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कर सकें। सबसे पहली चीज, टाइम तो सेम रहेगा सबके लिए, 24 आवर्स सभी के लिए सेम रहेंगे, चाहे आप 9 to 5 करते हो, 9 to 9 करते हो, राइट? सो टू से, अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, 9 से पहले आपके पास टाइम है, आप बोल सकते हो कि नहीं ऑफिस जाना होता है 1 घंटा चाहिए, तो ठीक है, 6 से पहले टाइम है, आप सुबह जल्दी उठ सकते हो और आपको उठना पड़ेगा। अगर आप आज सुबह उठ के 30 मिनट के लिए वॉक करने नहीं जाते हो एंड इफ यू आर एबल टू रनिंग पे नहीं जाते हो, तो आपको उस दिन जाना पड़ेगा जिस दिन आपको डॉक्टर बोलेगा। That's true. तो बेसिकली आप कह रहे हो कि बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि अगर आप नहीं क्रिएट करोगे ना, तो अगर आपकी एज लेट्स से आप 80 साल जीने वाले हो और जिस तरीके की लाइफस्टाइल जनरली लोगों में देखने को मिलती है, तो हो सकता है आप 60-65 तक पहुंचते ही फील, और रादर वी कैन से कि शायद आप 80 भी जी जाओ, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा जीने में। ऑब्वियसली अब बेड के ऊपर लेटकर या फिर सोफे पे बैठकर तो आप अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहोगे। आपके पास इंटरवल में टाइम है, इंटरवल मींस कि आपके लंच टाइम है, आपके पास टाइम है, यू डू 20 मिनट्स ऑफ वॉकिंग। आप जब अपने घर भी आते हो, अगर आप मेट्रो से उतरते हो फर से, और आपका घर अगर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, यू शुड वॉक। आपको वॉकिंग करने के लिए तो आप कॉल पर हो, आप आधा घंटा वॉक कर सकते हो बात करते करते। आपके पास हजारों ऑप्शंस हैं जहां पर आप डेली एक्टिविटी बढ़ा सकते हो। सो आई थिंक जो आप कहना चाह रहे हो कि दिस इज द लीस्ट अ पर्सन कैन डू, कम से कम लीस्ट नॉट मैक्सिमम, कि आपको उसके बाद ये लगेगा कि हाँ यार आई नीड टू ड्रिंक वाटर, अदरवाइज
एक सीट पर बैठे बैठे ना तो प्यास लगती है ना भूख लगती है, मेटाबॉलिज्म डेड हो तो जाता है। बेसिकली जो सर ने मेंशन करी है दो चीजें, आपके पास एक तो लाइफस्टाइल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस एक दिन में नहीं बनता है, ठीक है, धीरे धीरे बना सकते हो आप। पहली चीज जो आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हो वो है जस्ट एडिंग अ सिंपल वॉक। सिंपल, ठीक है, मत एक्सपेक्ट करो कि मुझे 1 महीने में चेंज होना है, सिर्फ वॉक करना स्टार्ट करो। जैसा आपने बताया 20 मिनट्स आप अपने जॉब पे जाने से पहले वॉक कर सकते हो और 20 मिनट्स आपको ब्रेक देती है, हर एक ऑफिस में ब्रेक मिलता है। तो ये तो पहली चीज हो गई। और क्या रीजन है जो ओबेसिटी को, आपने मेंशन किया था डाइट के बारे में, अपनी टंग पे कंट्रोल करने के बारे में। सो बेसिकली टेस्ट का कल्चर तो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों ने अब हमारे स्टेपल फूड को डाइट बोल दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सी द थिंग हियर इज, इसका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। जब बात साइकोलॉजी की आती है थोड़ा सा समझना पड़ता है। व्हेन वी आर सिटिंग ऑन द चेयर ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन हम यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारी लाइफ में सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आता है सिर्फ 1 से लेके 5 तारीख के बीच में, जब हमारी सैलरी आती है, राइट। तो उसके बीच में हम सोचते हैं कि यार अब हम कहाँ से एंडोर्फिन्स रिलीज करें, कहाँ से डोपामिन रिलीज करें, कहाँ से अच्छा फील करें। ओह, ये रोड साइड फूड खा लेते हैं, यार कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ जंक फूड, वहां से भी वांट टू फील गुड। इट्स नॉट जस्ट कि हमें को वो टेस्ट के पीछे हम पागल हो गए हैं, टेस्ट ऑब्वियसली एक फैक्टर है, बट टू फील दैट थिंग कि हमें कुछ अच्छा लगे, सो वी जंप ऑन टू दीज थिंग्स। उसी जगह अगर आप एक ऐसी हैबिट ऐड करते हो कि ठीक है, मुझे अगर 30 मिनट में वर्कआउट नहीं करूंगा तो मुझे नींद भी अच्छी नहीं आएगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप वो 30 मिनट्स का वर्कआउट या वॉक आपके लिए वो जंक फूड का काम करेगी, यार इसके बाद मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, वो साइकोलॉजिकली ट्रिगर कर देगी कि ओनली वी कैन फील दिस, अभी तो फिलहाल दो इट नीड्स सम अमाउंट ऑफ रेगुलरिटी की, स्टार्टिंग में तो नहीं, पर कुछ टाइम के बाद हर कोई फील कर जाएगा। तो जैसा आपने मेंशन किया कि टेस्ट, और जैसे मैंने मेंशन किया कि हम स्टेपल फूड को अवॉइड कर रहे हैं, बहुत बड़ा कल्चर है कि चपाती आपका वेट गेन करती है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ इंडिया में, बिकॉज बाहर तो लोग चपाती कम खाते हैं। राइस, चपाती, ये चीजें वेट गेन करती हैं। तो इसके पीछे मतलब क्या रीजन है, क्यों लोगों को ऐसा लगता है? इसके पीछे मार्केटिंग है। मार्केटिंग, इसके पीछे मार्केटिंग है। इन द नेम ऑफ साइंस वी हैव अ हैबिट ऑफ बाल की खाल निकालना। अगर हमारे डॉग को ओबेसिटी, मोटा हो जाए हमारा डॉग अगर, तो हम उसको, सी आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, ऐसा ना हो कि जो इस चीज को सुन रहा है उसको लगे कि ये डायरेक्टली उनको बोला जा रहा है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड सम लॉजिकल थिंग्स, राइट। अगर मेरा डॉग है और वो मोटा हो जाता है तो मैं ये बाद में सोचूंगा कि मैं उसको कीटो पे लेके जाऊं या पाइलो पे लेके जाऊं। मैं पहले ये सोचूंगा कि ओके, मैं इसको थोड़ा खाना कम खिलाऊं और मूवमेंट ज्यादा कराऊं, राइट। बेसिक थिंग। इसी चीज पे पिछले ह्यूमन हिस्ट्री के 8-10 हजार जितने भी साल हुए हैं, इसी चीज पे हम चल रहे हैं। लेकिन वी आर इमोशनली वीक इन सम केसेस। आई एम नॉट सेइंग कि ओके कीटो मत करो या पाइलो डाइट मत करो या फिर आप ट्राई सब कुछ करो, ट्राई सब कुछ, इट्स अप टू यू, नथिंग इज रॉन्ग, क्या आपको सूट करता है, नथिंग इज रॉन्ग। बट बिफोर गोइंग फॉर एनीथिंग यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ अ ह्यूमन बॉडी वर्क्स। कम खाओगे तो वेट गेन नहीं होगा, ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो वेट गेन नहीं होगा, आपके डेफिसिट में रहना पड़ेगा, इवन इफ यू डू एनी फॉर्म ऑफ डाइटिंग।